दोस्तों मायहान एक 26 साल की लड़की थी जो कि वियतनाम में रहा करती थी। मायहान एज ए एयर होस्टेस काम किया करती थी, लेकिन वहाँ से इसकी जो सैलरी थी वो ठीक ठाक थी, यानी एक ठीक ठाक तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद में मायहान अपनी जो नौकरी कर रही थी उसके साथ साथ उसकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि मायहान का जो लाइफ स्टाइल होता है ये पूरी तरीके से बदल जाता है। मायहान लग्जीरियस होटल में जाया करती थी, उसकी जो जीवन शैली थी एकदम से बदल चुकी थी। साथ के साथ महंगे कपड़े पहनना, महंगा फ़ोन चलाना और बड़े बड़े होटल्स में जाना, ये कहीं ना कहीं लोगों को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि मायहान बस एक एयर होस्टेस थी और एक एयर होस्टेस की नौकरी में इतना सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। साथ के साथ मायहान ने जो अपना घर था उसको घर को भी कुछ इस तरीके से बना लिया था कि जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों का घर होता है। लेकिन मायहान की इस सीक्रेट लाइफ का राज क्या था ये हर कोई जानना चाहता था, और कुछ ही समय के बाद में जब इस राज से पर्दा हटता है तो यकीनन दोस्तों पूरा का पूरा वियतनाम हिल के रह जाता है। तो क्या था आखिरकार मायहान की इस लग्जीरियस लाइफ का राज, चलिए वीडियो में जानते हैं। इस कहानी को शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस नए चैनल पर काफ़ी अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जिस तरीके से आप प्यार दिखा रहे हैं तो बहुत ही जल्द हमारी जो फैमिली है ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि मायहान एक 26 साल की लड़की जो वियतनाम में रहा करती थी, और वो एक एयरलाइंस में एज ए एयर होस्टेस काम किया करती थी। बेसिकली फ़्लाइट्स में एक फ़र्स्ट क्लास होता है और उसी फर्स्ट क्लास में इस मायहान की ड्यूटी लगा करती थी। जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें अक्सर रिच लोग ही सफ़र करते हैं, जिसमें शहर के कुछ बड़े लोग जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं बिजनेस करने के लिए, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। बेसिकली दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2023 में मायहान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। दरअसल साल 2023 में मायहान अपनी फ़्लाइट के अंदर जो सर्विस होती है एयर होस्टेस की वो दे रही थी। इसी दौरान मायहान को रियलाइज़ होता है कि कोई व्यक्ति उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। मायहान को उसका ये देखने का रवैया बहुत ज़्यादा अजीब लगा, इसलिए मायहान भी उसको पलट कर देखती है। लेकिन मायहान देखती है कि वो जो व्यक्ति है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा रिच लग रहा है, साथ के साथ देखने में खूबसूरत भी है। अच्छा, रिच व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से, उसके चाल चलन से, उसके ढंग से, उसके बोलने से भी हो जाती है। अब मायहान भी, चूँकि वो जो व्यक्ति था वो मायहान को बार बार देखे जा रहा था और बार बार मायहान को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था, कभी खाने के बहाने से तो कभी पानी के बहाने से, या फिर कभी किसी काम को लेकर। अच्छा, मायहान भी उसके करीब जाने का बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जो व्यक्ति था ये देखने में बहुत ज़्यादा रिच लग रहा था। अब मायहान भी बार बार उस व्यक्ति को देखे जा रही थी और वो व्यक्ति भी मायहान को बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। मायहान भी जाती, और इसी दौरान इन दोनों की कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि जब वो व्यक्ति अपनी जो उसकी सिटी थी उस सिटी में जब वो उतरता है तो उतरने से पहले वो मायहान को अपना कार्ड दे जाता है और मायहान से कहता है कि कभी भी अगर मुझसे बात करने का मन करे तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। उसके बाद में वो व्यक्ति जहाँ उसको जाना था वहाँ चला जाता है, और मायहान डेली की तरह अपनी रूटीन ज़िंदगी जी रही थी। सब कुछ वैसे ही चल रहा था, कुछ नहीं बदला था। लेकिन एक दिन मायहान को बैठे बैठे उसके जहन में अजीब सा आया। उसने सोचा कि वो जो कार्ड मुझे मिला था एक बार उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। उसके बाद में मायहान उस नंबर को लगाती है, बातचीत होती है, उसको बताती है कि तुमसे एक फ्लैट में मिली थी, मैं वो एयर होस्टेस बोल रही हूँ जिसको तुम बार बार बुला रहे थे। वो व्यक्ति पहचान लेता है, एंड उसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिस शहर में वो व्यक्ति रहता है और जब वहाँ पर मायहान की जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी तो उसके बाद में मायहान उससे मुलाकात करेगी। और दोस्तों होता भी बिल्कुल वैसा ही है। फ्लाइट वहाँ पर लैंड करती है, उसके बाद में मायहान जो थी उस व्यक्ति से मिलने के लिए चली जाती है। दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उसके बाद में ये लोग होटल में रुकने का फैसला करते हैं, एंड उसके बाद में एक होटल बुक कर लिया जाता है जो कि 5 स्टार होटल था। उसके बाद में मायहान और वो व्यक्ति उस होटल में रुकने के लिए चले जाते हैं, रात गुजारते हैं, जैसा कि एक तरीके से अंदाज़ा ही था, क्योंकि जो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और उसके बाद में जब ये व्यक्ति जो अमीर पुरुष था जब ये वहाँ से जा रहा होता है तो जाते समय ये मायहान को लगभग 1,05,000 रुपये दे के जाता है। मायहान ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा शौक थी। उसको 1,05,000 रुपये बस एक रात के ही मिल गए थे, जबकि मायहान के जहन में पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मायहान सोच रही थी कि वो व्यक्ति जाते जाते उसको इतने पैसे दे गया है जितनी तो मायहान की मंथली सैलरी भी नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद में मायहान को बहुत अच्छा फील होता है। मायहान को ये रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ही घंटों में इतने पैसे कमा लिए जितनी उसकी महीने भर की सैलरी नहीं है। उसके बाद मायहान अपने काम पे वापस चली जाती है। उसका जो रूटीन था, जिस तरीके से ड्यूटी आना, ड्यूटी करना, चले जाना, इसी तरीके से लाइफ चल रही थी। लेकिन मायहान के साथ में वो जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को मायहान भूल ही
नहीं पा रही थी। उसके जहन में वही चल रहा था कि उसकी तो मंथली इतनी सैलरी भी नहीं है जितनी उसने महज कुछ घंटों के अंदर पैसे कमा लिए थे। अगर ऐसा लाइफ के अंदर कुछ हो जाए तो फिर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यही सब कुछ सोच सोच कर मायहान एक बड़ी प्लानिंग करती है, क्योंकि उसके बाद में मायहान जो थी वो फर्स्ट क्लास में भी अब ऐसे लोगों को देखने लगी थी जो लोगों को इस तरीके की नीड्स रहती। मायहान उन लोगों को नोटिस करती, उसके बाद में उनसे कांटेक्ट करती और उसके बाद में उन लोगों के साथ में रात गुजारती। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि मायहान की नाइट ड्यूटी भी हुआ करती थी और इस दौरान वो किसी के साथ में जा नहीं पाती थी और ऐसे में उसके जो क्लाइंट थे वो क्लाइंट मिस हो जाते थे। तो मायहान धीरे धीरे पैसा बहुत ज़्यादा कमाने लगी थी। एक रात का 1 लाख से 2 लाख तक वो चार्ज किया करती थी। देखने में बेहद ही खूबसूरत थी तो कोई बिजनेसमैन उसको बहुत आसानी से 1 से 1.5 लाख रुपए दे दिया करता था एक रात के। और मायहान की जो ज़िंदगी थी अब बहुत ज़्यादा लग्जीरियस हो चुकी थी। इसकी वजह से मायहान अब एक और प्लानिंग करती है। मायहान को लगता है कि वो अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज कर नहीं पाएगी, इसलिए मायहान सोचती है कि अगर उसके साथ में कुछ लड़कियां और जुड़ जाएं तो वो बीच का कमीशन खाकर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है। यानी उसकी ब्रोकरेज ही अगर 30 से 35 हज़ार रुपये होगी और उसने अगर 20 से 30 लड़कियां अपने अंडर में जोड़ ली तो डेली की कमाई उसकी लाखों रुपये में पहुंच सकती है। इसलिए मायहान जो थी वो अब लग्जीरियस लाइफ का शो ऑफ करना शुरू करती है। वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बदलती है, साथ के साथ कहीं पर अगर लग्जीरियस होटल या फिर कहीं महंगी जगह पर घूमने के लिए जाती तो वहाँ के फोटोग्राफ्स जो थी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालती। अब यही सारी चीज़ें मायहान की जो साथ में काम करने वाली लड़कियाँ थीं जब वो देखती हैं तो वो मायहान से जेलस फील करती हैं और मायहान की इस बदलती हुई ज़िंदगी के राज को जानने की कोशिश करती हैं। कई लड़कियां मायहान से कांटेक्ट करती हैं और पूछती हैं कि तुम सब कैसे मैनेज करती हो, इतनी सैलरी में ये सब कुछ हो जाता है। तो मायहान उन्हें अपना सीक्रेट बताती है और कहती है कि तुम भी इतना पैसा कमा सकते हो। उसके साथ में धीरे धीरे ये लड़कियां जो थी वो जुड़ना शुरू कर देती हैं। बताया जाता है कि 30 से ज़्यादा लड़कियां मायहान के अंडर काम करने लगी थीं और इसमें मायहान लाखों रुपए डेली के कमा रही थी। और मायहान ने इसके लिए एक मैनेजर भी हायर कर रखा था जो सब कुछ वो मैनेजर ही हायर जो था वो सब कुछ डिसाइड किया करता था, कौन सी टाइमिंग रखनी है, पैसा कहाँ आना है, कहाँ जाना है, सब कुछ वो मैनेज ही किया करता था। और दोस्तों यही चलते चलते मायहान अब करोड़पति बन चुकी थी और महज ये कुछ महीनों का ही सीन था। उसके बाद में अगस्त साल 2023 का महीना आता है और अगस्त साल 2023 के महीने में वियतनाम पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल पहुंचती है। वो व्यक्ति बताता है कि फला फला एक होटल है और उस होटल में जाकर तुम एक बार रेड मारो। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है तो 4 अलग अलग कमरों से 4 अलग अलग लड़कियों को 4 अलग अलग बिजनेसमैन के साथ में इंटीमेट होते हुए पुलिस गिरफ्तार करती है। 3 लड़कियाँ जो कि एयर होस्टेस थीं, एक लड़की जो थी वो देसी मॉडल थी। उसके बाद में इनसे पूछताछ की जाती है तो सारी लड़कियां एक्सेप्ट करती हैं और एक नाम बताती हैं और वो नाम होता है मायहान का। उसके बाद में पुलिस मायहान को अरेस्ट करती है, उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद में मायहान सब कुछ कबूल कर लेती है। वो बताती है कि ये सब कुछ मैंने इस तरीके से किया था, इस तरीके से मैनेज किया था कि किसी को कानो कान खबर ना लगे, क्योंकि मुझे अपनी लग्जरियस लाइफ जीना थी, मुझे अमीर बनना था, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। उसके बाद में मैंने लड़कियां हायर की और इन सारी लड़कियों के मैं एयर होस्टेस की ड्रेस में ही फ़ोटो खींचा करती थी ताकि कोई भी अगर क्लाइंट मिले तो उसको ये लड़कियां बहुत आसानी से पसंद आ जाएं। और सारी की सारी लड़कियां देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बाई फिगर बहुत ज़्यादा फिट थीं, इसलिए हर कोई उनके लिए 1 से 1.5 लाख रुपए पर नाइट के आराम से पे कर दिया करता था। और यही वजह थी कि मात्र 6 से 7 महीनों के अंदर मायहान ने करोड़ों रुपया कमाया था। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जब हुआ तो जब इसको अरेस्ट किया गया और बाकी की लड़कियों को भी अरेस्ट किया गया तो बहुत सारे लोग इसमें अपने अलग अलग राय दे सकते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से कर रही थी। लेकिन दोस्तों ना तो ये मोरली करेक्ट था और ना वहाँ की पुलिस के वहाँ के कानून के हिसाब से करेक्ट था। हालांकि इन लड़कियों ने पैसा तो बहुत ज़्यादा कमाया लेकिन इनकी जो रिस्पेक्ट थी उस रिस्पेक्ट को इन्होंने पूरी तरीके से खो दिया। वजह ये हुई कि आज इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वायरल हैं और इनकी जो इज्जत थी यानी इनकी जो रियल लाइफ थी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।